हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम सर एंड आई एम हियर टू मेक यू लर्न इंग्लिश मैजिकली। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे अपकमिंग सेशंस इवन वीडियोस की जानकारी आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। और आज के क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। या एग्जैक्टली, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस को और उसके सारे सेशंस पे यानी सारे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। तो जो एट फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्टार्ट होता है प्रेजेंट से। या ग्रामर पढ़ना है। जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट सेशन में बताया था कि केवल ग्रामर एनफ नहीं है आपके स्पीकिंग के लिए। अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, इफ़ यू वुड लव टू बिकम अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर and if you want to talk to anybody in at a stretch mode, then first of all just think it over that grammar is not enough for the sake of you. Exactly guys, yeah, you heard rightly कि मैं कह रहा हूँ, I just keep on saying to the end of the session कि that grammar is not only enough to make you learn English, to make you speak well. तो सबसे पहले ग्रामर तो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन कुछ अलग स्टाइल में, कुछ डिफरेंट वे में पढ़ना है। और जैसे कि मैं पढ़ाऊंगा, आई होप कि मेरे ट्रिक्स को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो भी ग्रामर्स का डाउट है, जो भी टेंस से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, वो सारे क्लेरिफाई हो जाएंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और आज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बारी। तो कंटिन्यूअस टेंस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले कि मैंने बताया था कि बी प्रैक्टिकल एंड बी नेचुरल। या बुक वॉर्म नहीं बनना है, किताबी कीड़े नहीं बनना है कि कंटिन्यूअस का मतलब वही होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस। नो, उसको छोड़ दो अब। ठीक है, अगर आप वो सेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। या मैं कोई कर्ज नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन दिस इज द रियलिटी, वेदर बिलीव और नॉट। लेकिन यही एक सच्चाई है कि अगर आप केवल ग्रामर को पढ़ोगे तो केवल आप ग्रामर में ही उलझे रह जाएंगे कि मैं जाता हूं, वो खाती है, वो सोता है, रमेश उड़ता है, मोहन पढ़ता है। तो इतना बोलने से कोई फायदा नहीं है। यानी यू आर वेस्टिंग योर टाइम्स, यू आर वेस्टिंग योर डेज एंड नाइट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ पर्पस। एग्जैक्टली। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ देर के लिए प्रेजेंट को मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टैंड बाय रखते हैं इसको। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कंटिन्यूअस का। टेंस को ही मैंने हटा दिया कि प्रेजेंट को और टेंस को मैंने हटा दिया है। और सबसे पहले हम लोगों को बात करना है कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी कंटिन्यूअस के बारे में। जो वर्ड है ये कंटिन्यूअस क्या है, इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है कि जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग, या जो हो रहा था या फिर जो हो रहा होगा, ये सभी कंटिन्यूअस के सेक्शन में आते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कंटिन्यूअस है। आप मेरे वीडियो देख रहे हो, कंटिन्यूअस है। आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, सिखला रहा हूं, बता रहा हूं, ये कंटिन्यूअस है। या कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, ये कंटिन्यूअस है। यानी जो भी हो रहा है, मैंने कहा था ना कि मैं बुक से नहीं बताऊंगा। एग्जैक्टली, अगर बुक से मुझे बताना होता तो फिर मैं इस सेशन को लेकर आपके पास नहीं आता और एक वीडियो बनाता जिसमें कि मैं कहता कि भाई आप जाओ और किसी पार्टिकुलर बुक को पढ़ लो तो आप बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। बट ये सारा इल्यूजन होगा और एक फेक है कि अगर कोई ऐसा कहता है तो, या मैं ऐसा नहीं कहता हूं। या तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है। अब आते हैं, इसमें 3 सेक्शन पढ़ना है एज यूजुअल, क्योंकि मैंने बताया था कि टाइम टू टेंस एंड टेंस टू टाइम। या तो टाइम कितने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट से। ठीक है, आज का जो स्टार्टिंग होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, जिसको कि दूसरे नाम से भी जाना जाता है। या बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेंस, बहुत सारे स्पीकर्स लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट टेंस। तो आपको ये नहीं सोचना है कि दैट ये इम्परफेक्ट क्या है, अभी तक तो सर ने पढ़ाया नहीं। ये प्रोग्रेसिव क्या है, अभी तक तो इसका सेशन शुरू हुआ ही नहीं है इस क्लास में। नो, आपको डाउट्स में नहीं आना है। ये कंटिन्यूअस का ही कुछ अदर्स नेम है, जैसे कि निक नेम, या जैसे किसी का बाबू, किसी का छोटू, किसी का छोटी, किसी का बेबी, व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, तो एक जो नेम होता है, इट मीन्स कि ऐसे नहीं कि वो बंदा अलग है। ठीक है, तो समझ लेना है कि ये कंटिन्यूअस का कुछ और भी नाम है जिसको कि किसी और नाम से भी पुकारा जाता
है, इट इज ऑल्सो नोन बाय इट्स अनदर्स नेम जस्ट लाइक इम्परफेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो आप बोल सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर आप कह सकते हो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये तीनों राइट है, यानी चाहे कंटिन्यूअस हो, प्रोग्रेसिव हो या इम्परफेक्ट हो, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं और वो बात हो रहा है कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन द बोर्ड एवरीबॉडी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वॉट एवर इज हैपनिंग और गोइंग ऑन, या वॉट एवर इज हैपनिंग और गोइंग ऑन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉट एवर इज हैपनिंग और गोइंग ऑन, जो भी हो रहा है या फिर जो चल रहा है, ठीक है, वही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात आती है कि इसको पहचानेंगे कैसे। बहुत ही सिंपल वे है, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा है, रही है या फिर रहे हैं का सेंस है, तो आपको समझ जाना है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अब चलिए स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एक्शन 4। एक्शन 4 का मतलब एक्शन 1 में आईएनजी का फॉर्म, जैसे कि टच का टचिंग, प्लग का प्लकिंग, थ्रो का थ्रोइंग, स्नैच का स्नैचिंग एंड एक्सेट्रा। या तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एक्शन 4। हेल्पिंग वर्ब में क्या यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इज, एम और आर को। साथ में एक्शन का कौन सा फॉर्म आएगा, तो एक्शन का यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म आना है, जिसको कि एक्शन 4 भी बोलते हैं, भर 4 भी बोलते हैं, ठीक है, या डूइंग वर्ड्स इसको कहा जाता है। अब आते हैं रूल्स पे। तो रूल्स का मतलब कि अब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज भी है, एम भी है और आर भी है। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ हमको कौन से हेल्पिंग वर्ब पुटअप करना है, ठीक है, लेट्स अस। तो जैसे कि आई प्लस एम, तो आई के साथ क्या यूज करना है आपको, एम, आई एम, उसके बाद उसको आप बोल सकते हो सी ऑफ, ठीक है। आई के साथ एम और एम के साथ आई। एम का इस्तेमाल आप किसी अदर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, या उसके साथ आप वहां पे एडअप नहीं कर सकते हो, वो मिसपेल्ट हो जाएगा, रॉन्ग कहलाएगा आपका स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई को केवल एम के साथ यूज करना है, या एम का जो है उसको आई के साथ ही ऐड करना है। अब इसके बाद जो देखते हैं वो है वी यू या दे। वी यू दे को किसके साथ लगाएंगे, आर, या आर को वी यू दे के साथ आपको ऐड कर देना है, यानी वी आर, यू आर, दे आर। अब इस किसके साथ आएगा, तो इज आएगा, ही, शी, इट या फिर एनी नेम, जैसे कोई भी नाम हो, या जैसे ही इज, शी इज, इट इज, एनी नेम में कुछ भी आप डाल सकते हैं कि दैट शुभम इज, या तान्या इज, व्हाटएवर जो भी नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर, और ही, शी, इट, एनी नेम के साथ इज आपको लगाना है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट रूल पे, और वहां पे देखेंगे नेगेटिव फॉर्म्स को, ठीक है, कि जब हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में, तो नेगेटिव फॉर्म कैसा होगा। तो नेगेटिव फॉर्म होगा, अगर हम लोग एम के साथ बनाते हैं नॉट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आरंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक और बहुत ही मतलब कि अनएक्सपेक्टेड मिस्टेक जिसको मैं कह सकता हूँ वो करते हैं, कि वो लोग एमेंट लिख देते हैं। या बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया है, मैंने चेक भी किया है, ठीक है। मोस्टली ये मेरे साथ हुआ है कि दैट कुछ स्टूडेंट्स ने एम प्लस नॉट एमेंट लिख दिया। तो एमेंट इसका सही फॉर्म नहीं होता है, इसका सही फॉर्म है आरंट। एम प्लस नॉट इज इक्वल टू आरंट। एंड अब है इज प्लस नॉट, तो इज प्लस नॉट होगा इजेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एम प्लस नॉट आरंट, इज प्लस नॉट इजेंट। अब आर प्लस नॉट अगर आर रहेगा तो आर प्लस नॉट भी आरंट होगा, बिल्कुल, आर प्लस नॉट भी आरंट। तो एम प्लस नॉट आरंट, इज प्लस नॉट इजेंट एंड आर प्लस नॉट आरंट। तो ये है इसका रूल कि आई के साथ एम लगाना है, वी यू दे के साथ आर आएगा, और ही, शीट, एनी नेम के साथ हम लोग इज हेल्पिंग वर्ब वहां पे पुटअप कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म में एम प्लस नॉट आरंट, इज प्लस नॉट इजेंट एंड आर प्लस नॉट आरंट। अब आते हैं ड्रिल्स पे। तो प्रैक्टिस के लिए अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल पे फोकस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आप कितना बनाओगे, 10, 20, 50, या 10 में ही आप उब जाओगे कि दैट अब बहुत हो गया, दैट विल डन, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको स्पीकर बनना है, और मैंने बताया कि दैट यहाँ पे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ या फिर जो मैंने चैनल अपना शुरू किया है, इस चैनल का एक ही मोटिव है कि मुझे आपको स्पीकिंग सिखलाना है, ठीक है, आपको ग्रामर नहीं पढ़ाना है।
आपको एक अच्छा सा स्पीकर बनाना है और उसके लिए आपके पास जो प्रैक्टिस का जो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक जो ट्रिक होना चाहिए, वो सबसे अच्छा ट्रिक है अगर आप टेंस या मॉडल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मुझे नहीं पता कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, लेकिन एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ या फिर जो भी यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी, जैसे कि सिंपल टेंस का जो कॉन्सेप्ट आया था, सेशन चल रहा था जिसमें कि मैंने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं, उस वीडियो को देखिएगा। मैंने वहाँ पर ड्रिल्स के साथ आपको प्रैक्टिस करवाया है, क्योंकि ड्रिल्स में मुझे सेंटेंस के सारे फॉर्म्स को देखने का एक मौका मिलता है, उससे एनालाइज, उससे फील करने का, उससे यूटिलाइज करने का एक मौका मिलता है। ऐसे एग्जाम्पल बनाने से कोई फायदा नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, या वो मुझे देख रहा है, ही इज लुकिंग एट मी, उतना बनाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर वही मैं कहना चाहता हूँ, वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो ड्रिल्स पे फोकस करना है। ड्रिल्स का मतलब ही होता है कि एक अभ्यास, एक ऐसा अभ्यास जो कि आपको स्टार्ट टू एंड ले जाता है, या ए टू जेड। तो अगर हमको कंसेप्ट करना है तो हम ए टू जेड चलेंगे ना, बिल्कुल। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रिल्स लिखा है, ड्रिल्स एक है वी के साथ में, वी यानी हम लोग, देखते हैं क्या ड्रिल्स। तो वी आर वंडरिंग यानी हम लोग टहल रहे हैं, वी आर वंडरिंग यानी हम लोग टहल रहे हैं। वॉक की जगह पे आप वंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वी आर वंडरिंग, हम लोग टहल रहे हैं, ये हो गया पॉजिटिव। वी आरंट वंडरिंग यानी हम लोग नहीं टहल रहे हैं, ये वाला स्टेटमेंट देखेंगे, वी आरंट वंडरिंग, हम लोग नहीं टहल रहे हैं, यानी हो गया नेगेटिव। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव में देखेंगे क्या, आर वी वंडरिंग, क्या हम लोग टहल रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव है। आर वी वंडरिंग, क्या हम लोग टहल रहे हैं। आरंट वी वंडरिंग, हम लोग नहीं टहल रहे हैं क्या, तो यहाँ पे ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ठीक है। आरंट वी वंडरिंग, क्या हम लोग नहीं टहल रहे हैं। वाई आर वी वंडरिंग, हम लोग क्यों टहल रहे हैं, यानी ये WH के साथ एक पॉजिटिव का सेंस आ जाता है कि हम लोग क्यों टहल रहे हैं। वाई आर वी यानी लोग रीजन जाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग खुद रीजन जाना चाहते हैं कि हम लोग किस पर्पज से टहल रहे हैं। वाई आर वी वंडरिंग, वाई की जगह पे आप कोई भी WH का वर्ड वहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस की दैट वेयर आर वी वंडरिंग, हम लोग कहाँ टहल रहे हैं, वेयर आर वी वंडरिंग, यस, तो हम लोग कहाँ टहल रहे हैं, हम लोग क्यों टहल रहे हैं, वाई आर वी वंडरिंग, या एंड वाई आरंट वी वंडरिंग, हम लोग क्यों नहीं टहल रहे हैं। तो ये है WH नेगेटिव का सेक्शन, तो हम लोग क्यों नहीं टहल रहे हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस का कितना मोड सीखने को मिला, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH पॉजिटिव एंड WH नेगेटिव, यानी एक दिन में वो 6 कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिल्कुल। अगर इसको अगर मैं सेपरेट बताऊंगा ना, तो सेपरेट सेशन के अकॉर्डिंग, यानी एक सेशन को कंप्लीट करने के लिए 1 सप्ताह लगेगा, एंड आई एम डैम श्योर कि वो 1 सप्ताह क्या, अगर मैं 1 महीना भी पढ़ा लूंगा आपको, तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ये ट्रिक को फॉलो करते हैं जो मैं बता रहा हूं, तो विद इन ट्विंकल ऑफ एन आई, यानी पलक झपकते आप सारे कॉन्सेप्ट्स को खुद बनाने लगोगे। एंड आई थिंक दैट अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं अभी, तो बिल्कुल आप कोशिश कर रहे होंगे और आप बना रहे होंगे स्टेटमेंट, ठीक है। तो जैसे कि वी आर, आप वी की जगह कोई भी सब्जेक्ट लगा दो, चलो हम यू लगा देते हैं वहां पे, ठीक है। जैसे कि यू आर कॉलिंग मी, तुम मुझे बुला रहे हो, यू आर कॉलिंग मी, किसी ने मुझे एक स्टेटमेंट दिया कि पॉजिटिव, यू आर कॉलिंग मी, तुम मुझे बुला रहे हो, और मेरे पास वो पोटेंशियल है कि दैट मैं उस सारे स्टेटमेंट्स को बाकी अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो जैसे कि यू आर कॉलिंग मी, तुम मुझे बुला रहे हो, तो यू आर एंड कॉलिंग मी, तुम मुझे नहीं बुला रहे हो। आर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे हो। आरंट यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे नहीं बुला रहे हो। वेयर आर यू कॉलिंग मी, तुम मुझे कहां बुला रहे हो। एंड वेयर आरंट यू कॉलिंग मी, तुम मुझे कहां नहीं बुला रहे हो। बस कुछ नहीं करना है, ये सारे स्टेटमेंट्स आपके हैंड में है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं फिंगर टिप्स, यानी जो चीज आपके फिंगर पे है, एकदम बैठा हुआ, ज्यादा वरीड होने का जरूरत नहीं है। स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग एंड स्टार्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, ओके, नेचुरली। अब देखते हैं नेक्स्ट को, जैसे कि यहाँ पे मैंने ही के साथ बनाया है, ही इज लाफिंग बिटरली। बिटरली का मतलब होता है, एक ये प्रेजल वर्ब मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। लाफ बिटरली, लाफ बिटरली का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। जैसे कि हम लोग कभी कभी बहुत ही खिलखिलाकर हंसते हैं, ठीक है, एकदम दिल से हंसते हैं, विद ओपन आर्म्स सम टाइम वी लाफ, ओके, तो दैट इज कॉल्ड लाफ बिटरली। तो ही इज लाफिंग बिटरली, मुझे एक्शन 4 लगाना है, कंटिन्यूअस है, जैसे कि मैंने टेक्चर में बताया भी है आपको। तो वो जोर जोर से हंस रहा है, ही इज लाफिंग बिटरली। ही इजंट लाफिंग बिटरली, वो जोर से नहीं हंस रहा है, नेगेटिव। फिर इज ही लाफिंग बिटरली, क्या वो जोर से हंस रहा है। इजंट ही लाफिंग बिटरली, क्या वो जोर से नहीं हंस रहा है। वाई इज ही लाफिंग बिटरली, वो जोर जोर से वो या फिर वो खिलखिलाकर क्यों हंस रहा है, ठीक है।
एंड व्हाई इजंट ही लाफिंग बिटरली, वो जोर जोर से या खिलखिला कर क्यों नहीं हंस रहा है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, WH पॉजिटिव एंड द WH नेगेटिव, एंड द मैटर इज क्वाइट क्लियर ओवर हियर कि कुछ नहीं करना है, मेरे हाथ में वो चीज है। एक स्टेटमेंट बोलो, बाकी का कुंडली मैं खोलूंगा। यस या कि अगर कोई ऐसे पंडित मुझे मिल जाए कि वो मुझे देखकर मेरे पूरे फैमिली का बायोडाटा बता दें, तो वाकई में उसे सैल्यूट करना चाहिए। तो अगर वैसे ही अगर आप एक अच्छे स्पीकर हो, तो अगर मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया, जैसे कि मैंने शी के साथ दे दिया कि शी इज डांसिंग, वो नाच रही है, अब इसको बाकी आप कन्वर्ट कर लो, मैंने एक दिया, 1 का 5 यानी 5 स्टेटमेंट आपको बनाना है, मेरे तरफ से है, ठीक है। यानी स्कीम बहुत ही अच्छा है कि अगर किसी जगह पे ऐसा एक बोर्ड चिपका हुआ है कि हर दिन 1 रुपए का सिक्का लाइए और मेरे से 5 रुपए आप लेकर जाओ, बिल्कुल, तो बहुत अच्छा स्कीम है। मैं हर दिन सबसे पहले उठने के बाद 1 रुपए का सिक्का जरूर ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ काम करूं ना करूं, लेकिन 1 रुपए का सिक्का मुझे ढूंढना है, क्योंकि वो बंदा मेरे को 1 का 5 दे रहा है। तो बस वही आपको करना है कि एक स्टेटमेंट का पूरा आपको पोस्टमार्टम खोल कर रख देना है, सारा कुंडली, कि जैसे कि शी इज डांसिंग यानी वो डांस कर रही है, तो शी इजंट डांसिंग, वो डांस नहीं कर रही है। इज शी डांसिंग, क्या वो डांस कर रही है। इजंट शी डांसिंग, क्या वो डांस नहीं कर रही है। वाई इज शी डांसिंग, वो डांस क्यों कर रही है। एंड वाई इजंट शी डांसिंग, वो डांस क्यों नहीं कर रही है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से चलते हैं इसके डेफिनेशन की ओर। तो वॉट एवर इज हैपनिंग और गोइंग ऑन, जो भी हो रहा है या जो भी चल रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का एक सेक्शन, एक पार्ट, एक डेफिनेशन होता है, एक सेंस होता है, विच वी हैव टू फील इन आवर स्पीकिंग वेल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ओके, रहा है, रही है, रहे हैं, इसका ये एक रिकॉग्नाइज सिग्नेचर है, एक आइडेंटिफाइड करने का वे है कि किस वे से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही स्टेटमेंट है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, विद द टेक्सचर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एक्शन 4, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एक्शन 4, एम प्लस नॉट आरंट, इज प्लस नॉट इजंट, आर प्लस नॉट आरंट, ओके, आई प्लस एम, ही शीट एनी नेम इज, एंड वी यू दे आर। तो आई होप कि ये आपको सेशन समझ में जरूर आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैं टास्क देता हूं एज ए टीचर, मैं आपको टास्क दे रहा हूं कि आपको कमेंट सेक्शन में ड्रिल्स बनाना है, ठीक है। और ड्रिल्स के लिए कुछ सब्जेक्ट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आपको ड्रिल्स बनाना है। ड्रिल्स किससे आप बनाएंगे, तो चलो एक आप यूज से बनाना है आपको, ठीक है, दे से बनाना है ड्रिल्स, और ही से बनाना है, और विथ एनी नेम, विथ एनी नेम। तो ये आपका टास्क है विच यू हैव टू फुलफिल हैविंग सीन, हैविंग वॉच्ड माय वीडियोस केयरफुल्ली, यू हैव टू वॉच गाइस। तो यू, दे, ही एंड एनी नेम के साथ आपको ड्रिल्स बनाना है, और कमेंट सेक्शन में आप ये ड्रिल्स पोस्ट करेंगे, जहां पे मैं चेक करूंगा, और जहां पे अगर कोई मिस्टेक होगी तो फिर से मैं बताऊंगा, आपको रिप्लाई करूंगा, और मैं आपको अपना हार्ट दूंगा वहां पे, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, सभी को सीखने का मौका दें, और मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहें। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड लेट्स सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय।